हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ पेपर लीक्स की रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। एक ऐसी कमेटी जो कि पेपर लीक से जुड़ी हुई समस्याओं और रोल ऑफ एनटीए को फिर से अंडरस्टैंड करने के लिए और कैसे हमारे देश के एग्ज़ाम्स को फ्री एंड फेयर मैनर में कंडक्ट करवाया जाए, उसे समझने और रिकमेंडेशन देने के लिए गठित की गई थी। बट पेपर लीक एक बड़ी समस्या हम सबके सामने है और इससे जो हार्ड वर्किंग यूथ हैं, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक नया चैलेंज सामने आ चुका है। कई सारी रिपोर्ट्स और न्यूज़ क्लिपिंग्स हम रोज़ देखते रहते हैं, जिसमें चाहे राजस्थान का पेपर लीक हो, बिहार के कई सारे एग्ज़ाम्स में होने वाली चीटिंग, और उसके बाद जो बिहार असेंबली में एक एक्ट पारित हुआ जिसमें पेपर लीक को नॉन वैल्यूएबल ऑफेंस के रूप में इंक्लूड किया गया, उससे रिलेटेड न्यूज़ हों। हाईलाइटेड केस, नीट केस, जिसने पूरे देश में खलबली मचा दी और जिसके कारण ये कमेटी बनाई गई, उससे रिलेटेड अलग अलग न्यूज़ेस रही हों, या फिर व्हाट्सएप, टेलीग्राम, अदर मीडिया पर लीक होने वाले पेपर्स की खबरें, हम हर रोज़ इस तरह की खबरें सुनते रहते हैं। इन सभी को टैकल करने के लिए एनटीए, जो कि हमारे देश में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता है और कई सारे रिक्रूटमेंट टेस्ट भी कंडक्ट करवाता है, उसके रोल को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी के चेयरमैन थे के राधाकृष्णन, और इस कमेटी में लगभग 7 मेंबर लोग थे। इस कमेटी ने 101 रिकमेंडेशंस दी और इन रिकमेंडेशंस को गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है। इन रिकमेंडेशंस को समझने से पहले हम समझते हैं कि एनटीए क्या है। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बनाई गई बॉडी है, जो कि 2018 में एग्जिस्टेंस में आई, और यहाँ से गवर्नमेंट ने इसे टास्क असाइन किया गया कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस से रिलेटेड, मेडिकल एग्ज़ाम्स के द्वारा एडमिशन से रिलेटेड सभी एग्ज़ाम्स एनटीए कंडक्ट करवाएगा। नीट, सीयूईटी, इस तरह के कई सारे एग्ज़ाम्स एनटीए कंडक्ट करवा रहा है हमारे देश में। इनिशियली 67 लाख कैंडिडेट्स पर ईयर डील कर रहा था, और वह अब 122 लाख पर ईयर कैंडिडेट्स को डील कर रहा है। इस तरह से, क्योंकि जब साइज बढ़ा तो मैल प्रैक्टिसेस और ट्रांसपेरेंसी में कमी भी दिखने लगी। इन सभी को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई, राधाकृष्णन कमेटी, और उस कमेटी ने अभी दिसंबर 2024 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, और जिसके मेजर रिकमेंडेशंस कुछ इस तरह से हैं। रिकमेंडेशंस को हम चार ग्रुप्स में समझ सकते हैं। पहला ग्रुप है पॉलिसी इंटरवेंशन से रिलेटेड, जिसमें कई सारी पॉलिसी रिलेटेड रिकमेंडेशंस दी गई हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होने के कारण एनटीए कई बार सर्विस प्रोवाइडर्स और आउटसोर्स्ड एजेंसीज़ की हेल्प लेता है। इसके लिए उसे काफ़ी सारा रिसोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, जिसे वो हायर करता है। बट कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं कि वो डोमेन स्पेसिफिक ह्यूमन रिसोर्स रखे और जिनके पास एक्सपर्टीज़ हो इन सभी काम को करने के लिए, और वो परमानेंट स्टाफ के रूप में उसके पास काम करे, क्योंकि आउटसोर्स एजेंसीज एंड पीपल समवेयर लैक ऑन द पैरामीटर ऑफ ट्रांसपेरेंसी। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी को गठित करने की बात कही है एनटीए ने, जिसमें एनटीए के ऑफिसर्स होंगे, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, और पुलिस के लोग रहेंगे। यह कोऑर्डिनेशन कमेटी इलेक्शन कमीशन के इलेक्शंस कंडक्ट करवाने वाली कमेटी जैसी है, कि जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं, सेंटर्स पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, उसी तरह से ये कमेटी का भी काम करना रहेगा। फिर उनका ये भी है रिकमेंडेशन है कि मल्टी स्टेज और मल्टी सेशन पर होना चाहिए, जैसे कि जेईई मेंस, एडवांस के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। कमेटी ने ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट्स के लिए भी गाइडलाइंस दी हैं, जिसमें ग्राइवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग किया जाना चाहिए, और डिजी यात्रा जैसे है, जहाँ पर जो ट्रैवलर्स हैं वो एयरपोर्ट्स में बिना किसी आईडी कार्ड और बिना किसी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन के एयरपोर्ट्स में एंट्री पा सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी डिजी यात्रा में अपने आप को रजिस्टर करवाए हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सुरक्षित हैं, उसके द्वारा क्रॉस चेक और आइडेंटिफिकेशन में सहायता मिलती है। इसी तरह से कैंडिडेट्स की आइडेंटिटी को भी डिजी एग्ज़ाम के द्वारा वेरीफाई किया जाना चाहिए, जिससे प्रोसेस स्मूथ और ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। फिर अदर
रिकमेंडेशंस कुछ इस तरह से हैं जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट। ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए भारी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स और हेडक्वार्टर्स में ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट लार्जली बहुत सारे बैकवर्ड स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सो सिक्योर टेस्टिंग सेंटर बनाए जाने की ज़रूरत है हर डिस्ट्रिक्ट में। मोबाइल टेस्टिंग सेंटर जो एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग रूरल और रिमोट एरियाज़ को कनेक्ट कर पाए, उस तरह के भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है और उसे इम्प्रूव किया जाना चाहिए। कोर कॉम्पिटेंस बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन पेपर में डोमेन एक्सपर्ट्स और डोमेन नॉलेज की ज़रूरत है। उस तरह के एक्सपर्ट्स की परमानेंट पोस्टिंग की जानी चाहिए एनटीए के पास में। और स्टोरेज डिलीवरी को भी बहुत सख्ती से सप्लाई किया जाना चाहिए क्योंकि उसमें यही एक ऐसा टाइम है जब पेपर लीक्स के चांसेस सामने आते हैं। सो इसको बहुत अच्छे से डिलीवरी करने की ज़रूरत है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो ये सब रिकमेंडेशंस थी जिन्हें कमेटी ने वेल एलोबरेट मैनर में 101 रिकमेंडेशंस के द्वारा सामने रखा है। उनका कहना है कि जो एनटीए है, एनटीए सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए, उसे रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स नहीं करवाना चाहिए क्योंकि रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स की ज़रूरतें और एंट्रेंस एग्ज़ाम की ज़रूरतें अलग अलग हैं। सो एनटीए सिर्फ इस काम को ध्यान दे क्योंकि यह काम भी बहुत बड़ा हो चुका है और हर एक ब्रांच स्ट्रीम्स के लिए कॉलेज में या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो यदि इनकी ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की जाएगी तब हमारे लिए एकेडमिक्स में अच्छे और होनहार बच्चों को जगह मिल पाएगी। सो इस तरह से ये कुछ मेजर रिकमेंडेशंस हैं, बट डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज रिकमेंडेशंस रिपोर्ट वॉज मिसिंग सम यूजफुल टिप्स। अब इसमें कमेटी को ये भी समझना चाहिए कि पेपर लीक का कारण क्या है। तो पेपर की टफनेस और ह्यूज क्राउड, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है पेपर लीक में। तो जो बच्चे 11वीं 12वीं में पढ़ के आते हैं उस लेवल से कई गुना ज़्यादा लेवल ऑफ टफनेस रहती है एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के टेस्ट में, और क्राउड भी डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। इन दोनों को कम तो नहीं किया जा सकता, बट उसे रैशनलाइज जरूर किया जा सकता है, और उस रैशनलाइजेशन में स्कूल मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। स्कूल मार्क्स को आजकल के सिस्टम ऑफ एंट्रेंस में निगलेक्ट कर दिया गया है क्योंकि उनका मानना है कि 12th क्लास में स्टूडेंट्स अलग अलग बोर्ड में अलग अलग क्राइटेरिया के तहत ग्रेड्स और परसेंटेज ऑब्टेन करते हैं जो कि इक्वालिटी नहीं लाता। बट जब हम 4 क्लासेस का एवरेज निकालें 9th 10th 11th 12th, तो उस एवरेज के द्वारा जो नंबर मिलते हैं बच्चों को, उससे भी एक सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम मानना चाहिए, और 100% में से एटलीस्ट 40 या 50% जो मार्क्स हैं उसे यहाँ से निकाले जाने चाहिए। मतलब 100 नंबर का पेपर है, उसमें से 100% में से 50% का वेटेज लास्ट 4 इयर्स जो स्कूलिंग है वहाँ से आना चाहिए, और 50% एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के स्कोर्स के अकॉर्डिंग बच्चों का सिलेक्शन हो। तो स्कूल के जो एग्ज़ाम्स है वहाँ पर जो मेहनत की है बच्चों ने, उससे भी रिकॉग्निशन मिलेगा, और जो बर्डन है बच्चों का वो भी कम होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड, और बच्चे ईमानदारी से 4-5 साल पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो परफॉर्म करेंगे। वरना 1 वे टेस्ट से बच्चे शॉर्टकट मीन्स को अपनाने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए वो अप्रोच करते हैं पेपर लीक करने वाले मिसक्रिएंट्स और इलीगल मेजर्स अपनाने वाले लोगों से। सो इन सब चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। एथिक्स इंटीग्रिटी की तो बात ही ना की जाए आजकल के एजुकेशन में। जो बिजनेस और कमर्शियलाइजेशन एजुकेशन का हुआ है उसने इन सब चीज़ों को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है, और इसीलिए 11th 12th क्लास से निकले हुए बच्चे आजकल नए नए तरीके के इलीगल मीन्स की तरफ बढ़ रहे हैं, शॉर्टकट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, और एग्ज़ाम्स में सक्सेस पाने के लिए वह रॉन्ग मीन्स को अप्लाई करते हैं। एथिक्स इंटीग्रिटी और मोरालिटी की एजुकेशन में बहुत ज़रूरत है, और इसे अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरह से पढ़ाया जाना चाहिए। कोचिंग सेंटर्स के भी बहुत क्वेश्चनेबल रोल हो चुके हैं, क्योंकि कोचिंग सेंटर्स चीटिंग और रॉन्ग प्रैक्टिसेस को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि वो किसी भी एग्ज़ाम के बाद एनालिसिस में ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ से इतने क्वेश्चन आए, हमारे यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, हमने इसे पढ़ाया है, हमने इस तरह से अप्रोच बनाया है। समवेयर वो उनके क्वेश्चन कई बार फिट भी बैठ जाते हैं, कई बार नहीं भी बैठते।
लेकिन वो कहीं ना कहीं बच्चों को लुभाते हैं कि वह ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो बैक चैनल से कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स और रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ जो हैं, एग्ज़ाम्स कंडक्टिंग एजेंसी के साथ साठ-गांठ करने की कोशिश भी करते हैं। और इन्हें बहुत ही माइन्यूटली चेक किया जाना चाहिए, इनके रोल्स को भी अच्छे से एनालाइज करके एग्ज़ाम्स में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करवाया जाना चाहिए, जिससे कि जो हार्ड वर्किंग कैंडिडेट्स हैं उनके सिलेक्शन को, उनके प्लेस को इंश्योर किया जाए। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपके जो अदर सजेशंस हैं, रिकमेंडेशंस हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है पेपर लीक से रिलेटेड, उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।